क्या हो अगर आपके दोस्त को कोई टॉर्चर करे और वो उस टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड कर ले? आप उसका बदला लेने के लिए किस हद तक जाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेलकम टू सिने मेरी माँ। और आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं वो है बैलरीना, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मूवी शुरू होती है एक डिपार्टमेंटल स्टोर से, जहाँ पे एक लड़का गेम खेल रहा होता है। तभी स्टोर में 4 लोग घुस जाते हैं, लड़के का मुंह तोड़ते हैं और वहाँ पे चोरी करने लगते हैं। इतने में एक अबला नारी वहाँ पे आती है जिसका नाम ओकजा होता है, जो बिल्कुल भी अबला नहीं होती है और वो अपने सामान का पेमेंट करने लगती है। गुंडे लोगों की इतना पैसा देख के नीयत बिगड़ जाती है, तो वो ओकजा से पैसा छीनना चाहते हैं, लेकिन वो ओकजा को जानते नहीं होते। तो ओकजा उनका यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इधर उधर मार मार के सब कुछ तोड़ डालती है और शांति से वहाँ से पैसे देके निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एक मंत्र मुक्त कर देने वाला बैलरीना चल रहा होता है और एक लड़की घबराई हुई सी स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है और इसी घबराहट में उसका पैर मुड़ जाता है और सीन खत्म। ये सीन याद रखना, आगे इसका काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस आने वाला है। आगे ओकजा के पास उसी लड़की का कॉल आता है जिसका पैर मुड़ जाता है। उसको हम बैलरीना बुलाएंगे, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है। तो बैलरीना आवाज से काफी परेशान सी लगती है और ओकजा को मिलने के लिए बुलाती है। और दोस्त बुलाए तो हम ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ओकजा अपनी बाइक स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है बैलरीना के घर की तरफ। रास्ते से उठाती है शराब और सोडा, मेरी फेवरेट बॉम्बे सफायर, और पहुंच जाती है बैलरीना के घर पे। लेकिन वो बाहर घंटी बजा रही होती है पर कोई गेट ही नहीं खोलता। तो वो गेट खोल के सीधा अंदर चली जाती है और घर अंदर से होता है एकदम चोचक टाइप और धुचुक धुचुक स्टाइल का। अंदर बेड पे उसे मिलता है एक गिफ्ट जो ओकजा ओपन करती है और अंदर उसे मिलते हैं शूज, और शूज के साथ में मिलता है एक लेटर जिसपे लिखा हुआ होता है मेरा बदला लेना, और नीचे एक आईडी लिखी होती है। तो ओकजा पूरे घर में बैलरीना को ढूंढ रही होती है, तो उसे फोन लगाती है। बैलरीना के फोन की आवाज उसे बाथरूम से आ रही होती है और बाथरूम में मिलती है ओकजा को बैलरीना की लाश। अब ओकजा चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ उसे याद आता है कि वो बैलरीना से कैसे मिली थी। बैलरीना केक्स बनाती है और ओकजा वहाँ पहुंचती है केक लेने के लिए, और वो भी अपने ही बर्थडे का। इससे पता चलता है कि ओकजा लाइफ में एकदम अकेली है। ये सुन के बैलरीना को बुरा लगता है और फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। तब बातों बातों में पता चलता है कि दोनों एक ही स्कूल से हैं और अब ओकजा किसी सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम कर रही है, जहां वो वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वो दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, बीच पे स्विमिंग के लिए जाते हैं। बैलरीना ओकजा के बालों में कलर लगाती है और ओकजा कन्फेस करती है कि अगर बैलरीना नहीं होती तो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती। बैलरीना से मिलने के बाद ही उसने फिर से खुशी महसूस की है। वापस आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। तब ओकजा लेटर पे लिखी हुई आईडी सर्च करती है। वो उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन सामने वाला बड़ा शातिर होता है, वो ओकजा की बातों में नहीं आता। तभी बैलरीना के फोन पे एक फोन आता है जो एक लड़के का होता है जिसका नाम चे होता है, और वो बैलरीना को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है अगर इस बार तुम मिलने नहीं आए तो तेरी रियलिटी सभी को बता दूंगा, जिससे सभी लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे। तो ऐसी क्या रियलिटी है बैलरीना की, पता करने के लिए बने रहिए वीडियो में। फिर ओकजा उस जगह जाती है जहाँ चे ने बैलरीना को बुलाया होता है। तो वो देखती है कि चे कुछ लोगों को कुछ खाने का सामान दे रहा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार वो तो कितना दानवीर आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन पैकेट्स में छुपे हुए होते हैं ड्रग्स। तो चे फिर से फोन करता है बैलरीना के फोन पे, लेकिन इस बार ओकजा फोन नहीं उठाती। तो चे वहाँ से निकल जाता है और ओकजा भी निकल जाती है उसके पीछे पीछे। अब ओकजा को पता चल जाता है उसका घर। अब वो वेट कर रही होती है चे के बाहर जाने का। नेक्स्ट मॉर्निंग चे एक्सरसाइज करके निकल पड़ता है अपनी लैम्बोर्गिनी में, और पीछे से ओकजा ताले सब तोड़ के घुस जाती है घर के अंदर और सब जगह फिट कर देती है ऑडियो रिसेप्टर्स और ढूंढने लगती है घर में कोई सुराग। फिर उसे मिलती है एक अलमारी, जिसे खोलते ही सारे राज खुल जाते हैं। उस अलमारी में होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने, ऐसे वैसे खिलौने, और उसके नीचे एक ड्रॉअर में होती है बहुत सारी पेन ड्राइव्स जिसमें अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे होते हैं। उनमें से एक पेन ड्राइव पे लिखा हुआ होता है बैलरीना। तो ओकजा वो पेन ड्राइव देखती है और उसमें होता है ऐसा वीडियो जिससे चे बैलरीना को ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब वो स्टार्टिंग सीन याद है जिसमें बैलरीना का पैर मुड़ जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि चे बैलरीना को ऑडियंस में दिख जाता है। तो बैलरीना चे को देखकर डर जाती है। अब ओकजा ठान लेती है कि उसको अपने दोस्त के साथ हुई इस चीज का बदला लेना ही होगा। तो नेक्स्ट सीन में ओकजा को पता चलता है कि चे लड़कियों का शिकार करने के लिए किसी क्लब में जा रहा है। तो ओकजा भी तैयार होकर चली जाती है वहाँ उस क्लब में, और वहाँ मिलती है वो चे से, और चे उसे अपनी बातों में फंसा के वहाँ से ले जाता है। लेकिन असलियत में तो ओकजा उसे फंसाती है और वो लोग जाते हैं एक होटल के अंदर। तो अब आती है रात बदले की, लेकिन जितनी आसान ये रात ओकजा को लगती होती है उतनी ये होती नहीं। तो रूम में चे ओकजा के ड्रिंक में ड्रग मिला देता है और वो ड्रिंक पी के ओकजा बेहोश हो जाती है, ऐसा चे को लगता है। अब चे आ जाता है अपने असली रूप में और बनाना चाहता है ओकजा का वीडियो, लेकिन उसे क्या पता था कि ओकजा पहले से ही रेडी है उसकी पूरी पिक्चर बनाने के लिए। लेकिन चे भी फाइटर अच्छा होता है और बहुत देर की मारामारी के बाद जिस चेहरे पे चे को खूब घमंड होता है, ओकजा उसी की बैंड बजा देती है। ओकजा चे को मारने वाली होती है, इतने में आवाज सुन के चे का दोस्त आ जाता है गन लेके और चला देता है ओकजा के ऊपर। लेकिन ओकजा वहाँ से बच के निकल जाती है, लेकिन सामने ही उसे दिखता है एक आदमी जिसके हाथ में है चेन सो, और वो भागता है ओकजा की तरफ उसे मारने के लिए। इतने
इतने में एक लड़की साइड वाले रूम से निकलती है और आदमी दरवाजे से भिड़ के गिर जाता है और चैन सो से उसी का पैर कट जाता है। अब ओकजा और वो लड़की चे की लैम्बोर्गिनी लेके वहाँ से भाग जाते हैं और अब चल रहा होता है चे का ऑपरेशन और उसकी पूरी गैंग उससे मिलने आती है और उसमें से उसका एक बॉस भी होता है और वो बोलता है तुझे एक लड़की ने घुमा घुमा के फैला, तेरी वजह से पूरी गैंग की बदनामी हुई है और अब तो उस लड़की को अगले 3 दिन में ढूंढ के मेरे सामने लेकर आएगा, नहीं तो लड़की ने तो मुंह में चाकू घुसाया था, मैं कहीं और घुसाऊंगा। अब ओकजा और वो लड़की जो एक स्कूल गर्ल है रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब वो स्कूल गर्ल बताती है कि वहाँ और भी बहुत लड़कियां हैं, उनको स्लेव्स बुलाया जाता है और अगर हम वैसा नहीं करते जैसा वो बोलते हैं तो वो हमारे वीडियोस लीक कर देंगे, तो हमें सिर्फ अब तुम ही बचा सकती हो। अब चे अपने दोस्त मक्षिक के पास जाता है जहाँ पे वो अपने ड्रग्स बनाते हैं। तो चे मक्षिक को बोलता है हमें उस लड़की को पकड़ना होगा, उसे कारण अंडरवर्ल्ड में मेरी बहुत थू हुई है और ये काम करने के लिए मैं तुझे 1 मिलियन दूंगा। अब ओकजा जाती है अपने दोस्त के पास और मांगती है कुछ गन्स। तो उसके पास आते हैं 2 बूढ़ा बूढ़ी बंदूकें लेके, जिसमें से एक भी काम की नहीं होती, लेकिन लास्ट में बूढ़ी दिखाती है ओकजा को फायर गन जो सामने वाले को जीते जी जहन्नुम पहुंचा दे। तो कुछ गन्स लेके ओकजा निकल पड़ती है। इतने में चे को उसी गाड़ी में लगा हुआ GPS ट्रैकर मिल जाता है। अब ओकजा पूरी तैयारी कर लेती है चे को जहन्नुम पहुंचाने की और चेक करती है GPS ट्रैकर में कि वो है कहाँ पर, लेकिन चे ने ट्रैकर निकाल दिया होता है और ये बात ओकजा को पता नहीं होती और वो निकल जाती है कुछ सामान लेने के लिए स्कूल गर्ल को घर पे ही छोड़ के। फिर जब वापस आती है तो उसको वहाँ पे कोई नहीं मिलता और उस पे चे और मक्षिक दोनों हमला कर देते हैं और ओकजा वहाँ से भाग जाती है। फिर जब चे अपने बॉस से रेस कोर्स में मिलता है तो वो बताता है कि उसने ओकजा को मार के दफना दिया है। अब चे और मक्षिक स्कूल गर्ल को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ओकजा फिर से उसी होटल में जाती है जहाँ चे उसे लेके गया था। वहाँ वो उन दोनों नमूनों से सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनका गेम बजा देती है। तो अब ओकजा अपने नाइकी के शूज पहन के जो बैलेरिना ने उसे गिफ्ट में दिए थे निकल पड़ती है शिकार पे और उसी रेस कोर्स में जाती है जहाँ चे की पूरी गैंग इकट्ठी हुई होती है। अब आता है एक्शन सीक्वेंस। अंदर जाते उसे दिखता है स्कूल गर्ल का शर्ट, जिसे देख के उसका गुस्सा काफी बढ़ जाता है। तो अब शुरू होती है मारामारी। लिफ्ट में वो 3 लोगों को मारती है। फिर वो एक लैब में जाती है जहाँ वो ड्रग्स बनाते हैं। वहाँ वो पूछती है कि चे कहाँ है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। इतने में बॉस वहाँ पे आ जाता है और बोलता है हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आओ साथ में ड्रिंक करते हैं। इतने में ओकजा बॉस को देती है पट से हेडशॉट। फिर सबसे वापस पूछती है और जब कोई कुछ नहीं बताता तो गोली मारने वाली होती है। इतने में उसकी बंदूक अटक जाती है। फिर सब के सब उस पर हमला कर देते हैं और वो अपनी दूसरी बंदूक निकाल के उनको मारना शुरू करती है और सबको मार के एक जने से लास्ट टाइम फिर से पूछती है कि चे और स्कूल गर्ल कहाँ है, लेकिन उसे इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा। भाईचारा ऑन टॉप है भाई। तो वो उसके मुंह में कांच भर देती है। फिर उसे बाहर मिलता है मक्षिक और उसकी गाड़ी में स्कूल गर्ल भी बेहोश होती है। तो ओकजा मक्षिक को मारने वाली होती है। इतने में चे ओकजा पे गोली चला देता है। मक्षिक बच जाता है लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि चे उसे भी गोली मार देता है ताकि उसे मक्षिक को 1 मिलियन ना देने पड़े। तो जो गन ओकजा से गिर जाती है वो स्कूल गर्ल उठा लेती है और चे पे गोली चला देती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। तो ओकजा अपनी आखिरी बंदूक से उसे गोली मार देती है और उसे बीच पे ले जाते हैं। तब चे गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तब ओकजा बताती है कि मैं बैलेरिना हूँ। अब ओकजा चे का बना देती है रोस्टेड कबाब और करती है अपना बदला पूरा। लेकिन ओकजा ने ना एक काम बहुत गलत किया, उसने लैम्बोर्गिनी चला दी यार। ऐसे और मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, थैंक यू।